बाबू, एमपी का हम कुछ जीके देखेंगे जो कि आपके एससीसीएल के सिलेबस में है। हम माइनिंग वाला एक पार्ट 1 भेजे हैं, 100% इंपॉर्टेंट फॉर एससीसीएल करके, जो माइनिंग का था। ऐसे और भी पार्ट आएंगे माइनिंग के और जीके के भी आएंगे, ठीक है। और एससीसीएल का भी रिसेंट में 2-3 महीना पहले ही, पुराना वाला मत देखिएगा, नया वाला एससीसीएल का भी जीके भेजा हूं। कोल इंडिया के 2 पार्ट में भेजा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, और एक गिफ्ट एमसीक्यू भेजा। वो सब एक 2 दिन के डिफरेंस में सबको भेजे थे। वो 4 वीडियो भी देख लीजिएगा। और जो हम आज ही रात एक भेजे थे आपका पार्ट 1 100% इंपॉर्टेंट फॉर एससीसीएल माइनिंग वाला पोर्शन है, उसको भी देखिएगा। मेरे चैनल में बहुत सारा चीज माइनिंग वाला तो कंप्लीट है, फिर भी हम रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोग को। ये मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। वही पार्ट 1 में एक क्वेश्चन को डील नहीं किया था कि एक्सप्लोसिव का जो बक्सा होता है, एक्सप्लोसिव कंटेनर, उसमें कितना बारूद रख सकते हैं करके, तो नॉट मोर देन 5 kg है, उसको देख लीजिएगा। अभी हम एमपी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसी एमपी के धरती पे मैंने भी जन्म लिया हूं और मुझे सौभाग्य मिला आज कि आप लोगों के साथ एमपी के बारे में 2-4 सेंटेंस शेयर करने का मौका मिला है, ठीक है। तो हम पहले गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, कोल, क्या क्या मिनरल वेल्थ है, ठीक है, ये सब देखेंगे। बहुत सारा चीज देखेंगे एमपी के बारे में। स्टेट बर्ड मतलब राज्य की पक्षी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज। स्टेट फ्लावर क्या है, ऐसा देखेंगे। स्टेट सॉन्ग क्या है। अब वो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम मत समझ लेना बंधु, समझ आए वो अलग चीज है, और नहीं तो कुछ बोलिएगा। तो देखिए, सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है देश में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यों में, स्टेट में सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, जिसको अंग्रेजी में गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। हम अभी सिर्फ एमपी की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर के अंडर में होंगे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। लेकिन आज के डेट में मध्य प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद, जो कि मुख्यमंत्री के अधीन रहता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या के आधार पर 35 ही मंत्री बन सकते हैं, 35, नॉट मोर देन 35, 35 तक बन सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? महामहिम श्री मंगूभाई पटेल। कौन है गवर्नर जी? सूत्र हम बोल रहे, कौन है गवर्नर? कौन है मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में? महामहिम श्री मंगूभाई पटेल। और चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के आज के डेट में? ऑनरेबल श्री मोहन यादव जी, जिन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इन्हीं के साथ 2 डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली। ऑनरेबल राजेंद्र शुक्ला जी एंड ऑनरेबल श्री जगदीश देवड़ा जी, ठीक है। इतना हुआ, ये गवर्नमेंट के बारे में हो गया। लेकिन ये तो वर्तमान हो गया, पीछे का भी ना देखना हो। तो एमपी के फर्स्ट सीएम कौन थे? एमपी के फर्स्ट सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ला जी। कौन थे? फर्स्ट सीएम, फर्स्ट पीएम नहीं बोल दिया मैं, फर्स्ट सीएम बोल रहा हूं बेटा, यदि गलती से पीएम निकल गया। फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ला जी। और एमपी के फर्स्ट गवर्नर, प्रथम राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन हुए थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था देश में, राज्यों को फिर से पुनर्गठित किया गया था। उस नहीं तो 1956 के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी नागपुर। बाद में 1956 में नागपुर को महाराष्ट्र में डाल दिया, ठीक है। तो राजधानी भी खत्म हो गया। और 1 नवंबर 1956 को, जो आज वर्तमान मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, वो अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया और राजधानी हो गई भोपाल, ठीक है। अच्छा, फसल, मध्य प्रदेश में बहुत सारी फसलें होती है, लेकिन
मुख्य मध्य प्रदेश की फसल है सोयाबीन। ठीक है, इसको सोया स्टेट बोलते हैं। सोया मतलब सोयाबीन का छोटा रूप। पापा को आजकल पापा बोलने लगे ना, वैसा वाला है ये सोया। सोया स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन मुख्य फसल है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है गेहूं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती है? सोयाबीन, गेहूं, चना, अरहर, जिसको राहड़ भी बोलते हैं, तुअर बोलते हैं। उसके बाद चना, मसूर, ठीक है, मक्का, और एक ज्वार करके, ज्वार जो बोलिए, एक अनाज होता है जो महाराष्ट्र और एमपी में खास तौर से पाया जाता है, वहां खेती होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इधर आते हैं। इधर का सब हो गया, इधर का हो गया। हाँ, असेंबली सीट। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें, असेंबली सीट मतलब विधानसभा की सीटें 230 है। कितना है? 230। आप कोई पढ़ लेगा सर हम तो 231 पढ़े। कहा बेटा 231 भी बता रहे। ठीक है, 230 विधानसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, और एक सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, जो कि नॉमिनेट होकर के वो जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में यदि आ गया, आएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आ गया तो आप मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें या असेंबली सीट कितना लिखेगा? 230, 230। ठीक, आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है उसके 2 खंडपीठ भी है। इंदौर, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। ये काहे के लिए बना दिया? मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अभी चर्चा करेंगे हम, फर्स्ट कौन सा वो बताएंगे, थर्ड कौन सा, सबसे छोटा कौन सा वही बताएंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। और छत्तीसगढ़ जब 1999 में अलग नहीं हुआ था तब यह देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश इसलिए बोलते हैं कि भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसके उच्च न्यायालय के खंडपीठ, हाईकोर्ट के खंडपीठ कहां कहां है? ग्वालियर और इंदौर में। उच्च न्यायालय जिसको हम अंग्रेजी में हाईकोर्ट बोलते हैं, कहां पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। मेरे टाइम वाला मत पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि 99 में छत्तीसगढ़ अलगे हो गया तो चीजें भी चेंज हो गया। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो दूसरा पढ़ते थे, 5 नहीं पढ़ते थे। ठीक है, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। ये हमने एक बीच में गोला बना दिया मध्य प्रदेश का, नक्शा नहीं बेटा, समझाने के लिए बना दिया, एमपी लिख दिया। हम सर्वे में करते रहे ऐसे, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं। रेगुलेशन 64 में बताया था ना कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू नॉर्थ दिखाना है प्लान पे। जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइंड प्लान का प्लेलिस्ट देखे होंगे आप लोग। तो हम नॉर्थ दिखाते हैं, तो नॉर्थ में है यूपी, ईस्ट में है छत्तीसगढ़, मतलब पूरब में छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें यूपी जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, गुजरात सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश के लिहाज से। इधर हो गया। अब इधर आते हैं। एमपी इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। हम बताए ना, तो फर्स्ट क्या है? एक फार्मूला बताए बेटा याद के लिए, आरएमजी। हम फार्मूला बहुत बताया करते हैं, आरएमजी। राजस्थान 1999 पहले तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग ना हो गया तो अब सेकंड में आ गया। ठीक है, अभी सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में राजस्थान जैसा बोलो यार। ठीक है, राजस्थान, इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है? 3,42,000, और ये 3,08,000। देखिए मध्य प्रदेश का कितना लिखा है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला है। ये इंडिया की जमीन का 9.38% जमीन घेरता है। इंडिया का कितना जमीन घेरता है मध्य प्रदेश? 9.38%। और आपका राजस्थान 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये इंडिया की 10.4% जगह घेरता है। ठीक है, तो 10%, 10.4%
जगह में राजस्थान है। 9.38 मतलब मोटा मोटी 9.5 हो गया। 9.5% जो भारत की जमीन है, लैंड है, उसका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया के तो बोल रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट मध्य प्रदेश, थर्ड लार्जेस्ट महाराष्ट्र, और फिर ये जी काय के लिए गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द एरिया ऑफ गोवा इज ओनली 3702 किलोमीटर, 3702 किलोमीटर ही गोवा का क्षेत्रफल है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, यहां तक ये सब हो गया। अच्छा, इधर चलते हैं। मिनरल्स इन एमपी, देयर आर so many minerals. About 25 minerals are found in Madhya Pradesh. Some important minerals are coal, bauxite, dolomite, manganese, copper, diamond. ओके, ये मिनरल्स जो मोटा मोटी हम बताए, आयरन वाले भी और मिलते हैं, आयरन और मिलता है, मैग्नीज का मिलता है, कॉपर का मिलता है, बालाघाट में कॉपर की माइंस है। ठीक है, और डायमंड भी मिलता है। तो डायमंड, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड माइंस है। 3 जिलों में डायमंड पाया जाता है मध्य प्रदेश में, छतरपुर, सतना एंड पन्ना। कितने जिलों में डायमंड पाया जाता है बेटा? 3 जिला में, छतरपुर, सतना और पन्ना, जिसमें से पन्ना जिला में डायमंड की खदानें स्थित है। ठीक है, ये हो गया। कोयला जो है, कोयला, हम तो कोल सेक्टर वाले हैं तो इसको तो देखना ना होगा। पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में कोयला जो प्रोडक्शन होता है उसका रैंक देखा जाए तो मध्य प्रदेश का रैंक आता है 4th नंबर ऑफ स्टेट है। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट में इसका 4था नंबर है मध्य प्रदेश का। CIL की यहां खदानें हैं, WCL की कुछ खदानें हैं, ACCL की खदानें हैं, NCL की कुछ खदानें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कोयला की खानें पाई जाती। कोयला खाने मतलब कोल माइंस यार। ठीक है, 6 जिलों में कोयला खानें पाई जाती। हम उधर पश्चिम से चालू करते, मेरा होम जो डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, वहां मिलता पाताखेड़ा एरिया में। ठीक है, छिंदवाड़ा, वहां पेंच और कन्हान करके 2 एरिया है। ठीक है, वहां मिलता है। तो कितना जिला बोल दिया बेटा? बैतूल, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा। ठीक है, कमलनाथ जी का जिला है छिंदवाड़ा। तो बैतूल, वहां पे पाताखेड़ा एरिया, पाताखेड़ा और सारनी एक के साथ है वो। उसके बाद छिंदवाड़ा में पेंच और कन्हान 2 एरिया है। इसके बाद आते हैं आपका अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर है, शहडोल है, उमरिया है और सिंगरौली है। ये 6 जिलों में मध्य प्रदेश में कोयला की खानें स्थित है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा चलाई जाती है। कुछ अभी प्राइवेट ओनर्स की भी माइंस आने लगी है। ठीक है, कितना प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश से कोयला का? 239 मिलियन टन ईयरली होता है पर एनम। पर एनम कितना होता है? 239 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम देखेंगे राज्य की जो भी हमारे नाम है, जिसको हम स्टेट के नाम से बोलते हैं। स्टेट रिवर, स्टेट ट्री, स्टेट सांग मतलब राज्य की सांग, राज्य की गाना। स्टेट ट्री मतलब राज्य की पेड़ या वृक्ष। ठीक है, स्टेट डांस मतलब राज्य की नृत्य। ठीक है, स्टेट फ्लावर राज्य की फूल। ऐसे ही स्टेट फ्रूट भी है, तो हम इनको देखेंगे। स्टेट सॉन्ग भी है। हम इसलिए बोला कि इसको नेशनल सॉन्ग ना समझना बाबू। नेशनल सॉन्ग क्या है और नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम क्या है?
जन गण मन अधिनायक जय है, और नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सॉन्ग की बात चली, स्टेट सॉन्ग की। ठीक है। स्टेट रिवर, मध्य प्रदेश में 2 रिवर बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ताप्ती, जिसको तापी भी बोलते हैं, जिसका उद्गम मुल्ताई से है, बैतूल जिला के मुल्ताई शहर से है, मेरे बर्थ प्लेस से 50 किलोमीटर दूर है ताप्ती। और एक और बहुत ही पवित्र नदी है मां नर्मदा जिसको बोलते हैं, जिसका उद्गम हुआ है अमृतसर से। ठीक है, कहां से हुआ है, अमृतसर से। अमृतसर से निकल के पश्चिम में जाती, बंगाल के पश्चिम में जाकर के समुद्र में मिलती है। तो स्टेट रिवर है नर्मदा। हिंदी में लिख देता हूं बाबू, अंग्रेजी लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, स्टेट रिवर क्या है, राज्य की नदी क्या है, नर्मदा। मध्य प्रदेश का बात चल रहा बाबू, और एक्रोनिम समझ लेना। स्टेट ट्री, बरगद का पेड़, बेनियान ट्री, क्या बोलते हैं, बेनियान ट्री, बेनियान, देख लेना स्पेलिंग यार, बेनियान ट्री, बरगद का पेड़, बर का पेड़ जिसको बोलते हैं, बरगद का पेड़, जिसमें बड़ा बड़ा जो जड़ें होती जमीन तक ऊपर से आके, उसको एरियल रूट बोलते हैं, अंग्रेजी में साइंस में पढ़े थे हम कभी। ठीक है, और स्टेट सॉन्ग, मध्य प्रदेश का राज्य की गीत या गाना क्या है, पता है, सुख का दाता सबका साथी, क्या नाम है, सुख, हम पढ़ के बता दे रहे, मैं भी लिख के रखो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये है स्टेट सॉन्ग। इतना बार याद रखिए, सुख का दाता, सुख का दाता, बस इतना बार याद रखिए। स्टेट फ्लावर है सफेद लिली, क्या है, व्हाइट, सफेद लिली, सफेद लिली। ठीक है, स्टेट डांस है मार्च, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बता। स्टेट फ्रूट क्या है, स्टेट फ्रूट है आम। आम, मध्य प्रदेश में आम भी बहुत तादाद में पाए जाते हैं। राजकीय खेल क्या है, मलखंभ, स्टेट राजकीय खेल क्या है, मलखंभ। ठीक है, 2 चीज को बता रहे। स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल, नेशनल एनिमल मत बोल देना बेटा, नेशनल एनिमल अलग है। ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, क्या है, बारहसिंगा, हिरण का ही एक प्रकार होता है जिसमें 12 सिंग होते हैं। स्टेट बर्ड क्या है, दूधराज, क्या है, दूध राज, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबा राहुल, क्या बोलते हैं इसको, पैराडाइज ग्लाइड कैचर। ठीक है, मतलब दूधराज याद रखो ना यार। और ये डांस और ड्रामा बता रहे, 1 मिनट। स्टेट डांस है मध्य प्रदेश का राई, और स्टेट ड्रामा या स्टेट नाटक, राजकीय नाटक जो है माच है। ठीक है, तो इनमें से एक खाना कोई आ सकता है, ये स्टेट वाले में से, राज्य की वाले में से। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि स्टेट जो आपका ट्री है वो बरगद का पेड़ है, बेनियान ट्री। स्टेट फ्लावर आपका आम, स्टेट फ्लावर आपका सफेद लिली है। स्टेट फ्रूट आपका आम है। स्टेट रिवर आपका नर्मदा है, जिसका उद्गम स्थल अमृतसर से, मतलब जहां से निकलती है नदी नर्मदा, मां नर्मदे का उद्गम स्थान अमृतसर में है, पहाड़ियों के बीच है, बड़ा खूबसूरत जगह है। मैं 2 बार गया हूं, वहां जाने के बाद बड़ा शांति भी मिलता है। ठीक है, और इधर बता दिया आपका स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मध्य प्रदेश के बारे में हमको लगा कि बच्चे लोगों को सब आपको पता है, फिर भी हम सोचे कि बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट बच्चे लोग का आ रहा था। यदि आप लोग को लगा कि ठीक है हम रात में जग के बनाते हैं, तो लाइक, यदि लाइक करने लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं करने लगे तो ना करना, और तभी कमेंट भी कीजिएगा।